देश का भाग्य विधाता कहते हैं किसान को, अन्नदाता कहते हैं किसान को, लेकिन जब किसान को देने की बारी आती है तो सब लोग आँख मूंद लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। हम इस देश को ये थोड़े कि हम उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे, फिर खाएँगे क्या? आप बताएँ मुझे? आरएलपी के नेता अरमान बेनीवाल ने ये कहा कि आप धरना लगा दो, मैं आपके सहयोग में हूँ, आप कहोगे तब आ जाऊंगा। भाई जैसे फैक्ट्री यहाँ स्थापित हो रही है और आप यहाँ कर्मचारी लेबर यूपी और बिहार के लाकर भर देते हो, तो फिर यहाँ फैक्ट्री स्थापित होने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा? कि हम 15 किसानों को आप गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा धरना कंटिन्यू रहना चाहिए। बस इन्होंने तो एक तरह से राजनीति को सेवा नहीं बिजनेस बना लिया है। राम राम साथ जल को मारवाड़ में आप रोज स्वागत है। मैं मेघराज। फिलहाल आप देख रहे हो कि मारवाड़ रीजन और नागौर रीजन के आसपास काफी लंबे टाइम वो धरना चल रहा है और वो भी काफी पुरानो धरनो है और ये धरने आज अनिश्चितकालीन धरनो है। आगे कई मांग है, धरनो आज क्यों दे रहा है? किसान संघर्ष समिति है जगह में इतना गांव लिप्त है, हरीमा, सरासनी, डे, बदाना, जिंदास, पिtsiया, सोमना, खेतोलाव सहित अन्य गांव में जेएसडब्ल्यू श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, न्यू विस्टा सीमेंट कंपनियों की मनमानी व हट धर्मिता तथा कंपनी द्वारा जन भावना की अनदेखी के विरोध में किसान धरनो दे रहे हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के खिलाफ है जो किसान है धरनो दे दिया है। इन काफी गांव है जगह भी सम्मिलित है, कई मांगा है वो तो धरना जा रहा। पूछ हम इनका कि कई मांग ले रो धरनो दे दिया है, कई मांगा है जे सीमेंट कंपनी लेनो चाहे और कई मांगा है जगह मांगा मत पूर्ति को नहीं है संज्ञान को लियो। पूरा मामलो है, पूरा मामलो आप धरना मत आया, धरना मत जाना। किसान संघर्ष समिति को धरनो चाल रही है और अनिश्चित धरना को पहलो दिन है। अपन साथ में आरएलपी नेता और ख्यूसर पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल है। बेनीवाल साहब आप देख रहे हो कि किसानों के साथ में हर जगह हट धर्मिता हो रही है और नागौर के आसपास कई क्षेत्र में कम से कम 5 से 6 धरना चाल रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे। देखिए किसान, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। किसान को जब वोट की जरूरत पड़ती है, नेताओं को या प्रशासन को जब जरूरत पड़ती है, तब देश का भाग्य विधाता कहते हैं किसान को, अन्नदाता कहते हैं किसान को, लेकिन जब किसान को देने की बारी आती है तो सब लोग आंख मूंद लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। हम ये जो अनिश्चितकालीन धरना आज हम लोगों ने जो दिया है, यहाँ जो आसपास बहुत सारी नई कंपनियां भी आ रही है। अभी श्री सीमेंट जो पितासिया वगैरह जो गांव है उसमें, यहाँ आप देख रहे हो पास में ही जेएसडब्ल्यू ने प्लांट लगाया। इधर अंबुजा है, न्यू विस्टा है, अभी एक दो और भी हम सुन रहे हैं, और भी ब्लॉक जो है सरकार आवंटित करेगी। लेकिन इस इस जमीन के जो मालिक है, हमें विश्लेषण इस बात का करना है, जमीन के जो वास्तव में मालिक है, जो खातेदार है, उन लोगों को इन फैक्ट्रियों से क्या मिला। आज जैसे मुंडवा के अंदर अंबुजा है, तो वहां के लोगों को तो टीबी और सांस की तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। एनजीटी भी सुनते हैं, हाईकोर्ट मान्य, सुप्रीम कोर्ट मान्य, उच्च न्यायालय, इन सब की बातें सुनते हैं, कई अच्छे फैसले भी सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो किसान जो है, जो जो कहीं ना कहीं हम लोग उसको देश का भाग्य विधाता कहते हैं, उसके हितों पे चोट ये कंपनियां आए दिन करती रहती है। इन बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अभी तो 21 सूत्री हमारा हमारा जो मांग पत्र है, हमने प्रशासन को भी इस चीज से अवगत कराया है। और आज से चूंकि हमारे इस धरने की शुरुआत है, यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल हमारे माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल से मिला था और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी जो है वो कहीं ना कहीं न्याय योद्धा है। जहाँ भी राजस्थान के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिला, उसमें हनुमान बेनीवाल जी ने जाके उन लोगों को न्याय भी दिलाया। तो निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि हमें हमारे जो सांसद है, जो किसान जवान की बात को हमेशा सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ते रहते हैं, वो न्याय दिलाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के, आप देखिए थोड़ा कैमरा इधर भी घुमा लीजिए, जो हमारे किसान जो बैठे हैं इनके चेहरे देखिए आप। जो हजारों करोड़ रुपए लगाने वाली जो कंपनियां है, वो ये कहती है हम किसानों को हम समृद्ध करेंगे, तो समृद्धि तो चेहरे पे आ जाएगी अपना आप। आज उदास चेहरे जो किसानों के यहाँ, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। हम तो तब मानेंगे जब यहाँ के किसान का चेहरा खुशी से खिल उठेगा, लोगों को बड़ा मुआवजा मिलेगा, बड़े पैकेज मिलेंगे, और कहीं ना कहीं हमें खेती के लिए जमीन भी तो बचानी पड़ेगी। हम इस देश को ये थोड़े कि हम उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे, फिर खाएंगे क्या? आप बताएं मुझे। आज जो बाहर से गेहूं आ रहा है, बाहर से जो, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती भी हम करें, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी हम लड़ें, हमें हमारी अच्छी नस्ल भी आने वाले समय के लिए ये हो कि हमें नस्लें भी बचानी है, फसलों के साथ साथ नस्लें भी हमें बचानी है। तो हमें जो ये जो जमीन जंगल जो है,
इन सब चीजों को भी हमें बचाना पड़ेगा। बेनीवाल जी, आप देख रहे हो कि अलाय पंचायत समिति करीबन 72 दिन हो चुके हैं। मोंडवा अंबुजा सीमेंट करीबन 2 साल हो चुके हैं। गटीला सर धरनो बिने भी 72-73 दिन हो चुके हैं। मेड़ता में फसल खराब हम बटे भी धरनो चल। नागौर आसपास क्षेत्र में करीबन 5 और 6 धरना चल रहे हैं, लेकिन अभी भी ठोस रूप संज्ञान कौन ले रही, काहे कारण है? देखिए, संवेदनहीन सरकार है ये। कारण साफ है कि कहीं ना कहीं अनुभवी नेता जो है वो सरकार के अंदर नहीं है। अब जब नए नवेले जो नेता हैं, इनको ये पता नहीं कि हमने क्या सरकार से, जनता से क्या वादे किए थे, क्या हमारी, जब हम शपथ लेते हैं तब हमारी क्या अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, इन सब चीजों को शायद ये भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं संवेदना का अभाव इन लोगों के अंदर है, और उसी का परिणाम है कि जगह जगह लोगों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी तीनों दलों के नेताओं को खुली है किसान की सुध लेने के लिए, और किसान आज दुख में है, ये सुनने सहयोग करे तो तीनों को भी खुली है। किसी को भी मना नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो। हमारे तो क्या हुआ, 3 खतलाव, हरिमा, बदाना, सरासनी, सोमना, इन सब गांवों के किसानों ने मिलके एक मीटिंग ली और पूछा कि आपन को सहयोग में आपनों को ये कौन सुनेगा। जब हम एक आरएलपी के नेता हडमान बेनीवाल से मिले तो 24 तारीख का शाम का आरएलपी के नेता हडमान बेनीवाल ने ये कहा कि आप धरना लगा दो, मैं आपके सहयोग में हूँ, आप कहोगे तब आ जाऊंगा। ये इतना जरूर हमारे को आश्वासन दिया है। बीजेपी और कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की मंजू मेघवाल, बीजेपी की मंजू बागमार, कोई भी नेता आवे किसानों को सहयोग करे तो हम बहुत राजी है, खुली है सबको। कोई आओ, सुध लेते नहीं है, 2 साल से सुध नहीं लेते हैं। गोर गिया पर फलू गाय करी, किसाना की जमीन तो जानती रही पच जाए कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी कोई आवे तो काई करना माने। जमीन गिया पर किसान की नहीं है। हम तो आज कहते हैं हमारे साथ कोई सहयोग करेगा उसी को हम वोट देंगे, उसी के सहयोग में रहेंगे। हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम क्यों देंगे उसी को वोट। आप कहते हो कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, बड़ी बड़ी घोषणा करती है। बीजेपी घोषणा करी थी कि किसानों को 3 लाख से 5 लाख रुपए का किसान कार्ड का ब्याज 3% होगा, वो अभी भी हाल बैंकों में लागू नहीं की हुई है। घोषणा करने 1.5 साल हो गए। क्या करेगी बीजेपी? किसानों की कौन सुनता है। जब हनुमान बेनीवाल के पास हम पहुंचे यहाँ की मांग को लेकर, तो वे किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीद रहे हैं, बिल्कुल किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, गलत है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप धरना दो, हम आपके साथ हैं। इसलिए हमने ये धरना दिया, और जब तक हमारी मतलब ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। मतलब कुल मिला उठो को नहीं नहीं उठेंगे, धारली किसानों नहीं उठेंगे। धारली हाँ, धारली पक्की निश्चित है। कोई सीटिंग विधायक को बात हुई? सीटिंग विधेयक क्या है, सरकार उनकी है। सीटिंग तो कंपनी वाले को होगी, कंपनी वाला और एमएलए जो मंत्री है उसकी सेटिंग होगी, हमारी तो कोई सेटिंग नहीं। नहीं, सीटिंग विधायक जगह वर्तमान विधायक है। वर्तमान विधायक है, बीजेपी का है मंत्री मंजू बाग हमारे यहाँ की बात करेगी? नहीं, कोई बात नहीं है हमारी। हम बात करेंगे, हम बात जरूर करेंगे। हरेंद्र जी है वहाँ यहाँ के विधायक, मिर्जा साहब से बात करेंगे, मंजू मेघवाल से बात करेंगे, मंजू बागमार से बात करेंगे। हमारे को लगता है ये किसानों के साथ नहीं आएंगे। जो किसानों के साथ 99 काम करता है तो एक काम वो आदमी कर देता है। किसान की सुध एक खाली बेनीवाल ले सकता है। हमारे को आस नहीं है, आएगा तो उसका बहुत स्वागत है। हम तो ये बोल रहे हैं, किसान पूरे गांव के 5 गांव के किसान ये बोल रहे हैं हमारे बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी कोई पार्टी नहीं है, आओ सब किसानों की सुध सुनो। ये नहीं सुनेंगे। ये एक खाली हनुमान बेनीवाल के ऊपर ही आस है कि वो करेगा कुछ न कुछ किसानों को। अपन साथ में मौजूद है आरएलपी नेता एवं जायल विधानसभा पूर्व विधायक प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल। आप बात करा कि कई मांग ले लो धरनो चाल जो इतो जरूर है कि धरनो काफी पुरानो है। अब बात करा पूरे मामलों का। राम राम सर। राम राम साहब। बारूपाल जी, काफी पुरानो है धरनो, तो कई मांग ले रहा आज आप अनिश्चितकालीन धरनो दे रिया हो, पूरा कई मामलो? पूर्व में भी आपको ध्यान में होगा एक लंबा धरना चला था 22 अगस्त 2024 से। सरासनी, हरीमा, डे, बदाना और आसपास के जो किसानों ने यहाँ पे एक धरना दिया था, और धरने में इनकी विभिन्न वाजिब मांगे थी कि ज़मीन की जो कीमतें हैं, जो मुआवजा, वो एकदम उचित मुआवजा दिया जाए। जो रेटें ये दे रहे थे 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में पर बीघा में किसान ज़मीन देने के लिए राजी नहीं थे।
फिर इन्होंने जो कन्वेयर बेल्ट की ज़मीन थी कि उसके हम 11 लाख रुपए देंगे। तो इन्होंने कहा भाई ये भी जैसे इसमें आप एक लिमिटेड ज़मीन ले रहे हो तो इसकी कीमत भी ढंग से दी जाए। तो ज़मीन की कीमतों को लेकर फिर जिन काश्तकारों की ज़मीन इसमें कंपनी में चली जाएगी उनके पुनर्वास की व्यवस्था। कई जगह देखो आप कुछ पर्टिकुलर जातियों की, जैसे मान लो देवासियों की ढाणियाँ, नाथों की ढाणियाँ, एक वो छोटा एक गाँव टाइप में बना होता है, उनकी वो 10, 20, 50 ढाणियाँ एक साथ होती है। अब वो ज़मीन ले लेते हैं तो फिर वो उनके पास दूसरी ज़मीन नहीं होती। तो हमने कहा भाई जैसे मान लो इनकी आपने ज़मीन ले ली तो इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था रहेगी? इनके पास घर बनाने के लिए दूसरी कोई ज़मीन भी नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो विभिन्न वाजिब मांगे थी। इसके अलावा लोकल लोगों को रोजगार, भाई जैसे फैक्ट्री यहाँ स्थापित हो रही है और आप यहाँ कर्मचारी लेबर यूपी और बिहार के लाकर भर देते हो, तो फिर यहाँ फैक्ट्री स्थापित होने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा हुआ? कहने को दिए कह रहे हैं राइजिंग राजस्थान और फलाना ये वो और कंपनियां आने से इस क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार के नाम पर क्या है? कुछ नहीं। तो स्थानीय लोगों को रोजगार की मुख्य मांग थी। फिर ये था कि जिस काश्तकार की जमीन आप कंपनी ले रही है तो उसमें मैंने इनको कहा था कि प्रत्येक काश्तकार के परिवार में से एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार दो, क्योंकि पैसा आपने जो दिया ना, तो पैसा तो स्थायी थोड़ी रहेगा, पैसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी के साथ जुड़कर काम करेगा तो निश्चित रूप से निरंतर उसको इनकम होती रहेगी, उससे वो अपने आराम से परिवार का पेट पाल लेगा। मैंने इनको सरकार को चेतावनी दी थी मीडिया के माध्यम से। मैंने कहा आप लाठी, पुलिस की लाठी और ये धमकी के डर पे हमें यहाँ से भगा नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, जब तक किसानों की वाजिब मांगे पूरी नहीं होगी, मैंने कहा हम धरने पे यहाँ से हटने वाले नहीं है। और शाम को 5 बजे तक हम वहाँ धरना स्थल पर टिके रहे थे। आपने देखा होगा ये पहला लाठीचार्ज था। लाठीचार्ज के 5 मिनट बाद में वहाँ पर पब्लिक नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ के लोग इतने मजबूत है कि लाठीचार्ज के बाद में भी 5 बजे तक मेरे साथ टिके रहे। और फिर प्रशासन की तरफ से हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि भाई आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हम तो पहले भी वही चाहते थे जो अब चाहते हैं। पहले भी हमने कहा था कि वार्ता के माध्यम से विभिन्न मांगे जो है वाजिब मांगे उस पर सहमति बनाओ। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि दोबारा वार्ता करा लो। फिर दोबारा पंचायत समिति परिसर में दोबारा एक हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से 15 किसानों का गया था और एक दोबारा से एक वार्ता कराई। लेकिन उन्होंने वार्ता के समय प्रशासन ने हमारे साथ चीटिंग की, हमें एक तरह से घेर के रखा और उनके पास एक प्री प्लान था, लिखित समझौता था कि इस पर हस्ताक्षर करो। उसमें सारी चीजें पहले से दे रखी थी और उसमें यह था कि ये हम मांगे तो मान लेंगे, लेकिन कंपनी को 2 महीने का वक्त देना पड़ेगा आपको। 2 महीने कंपनी अपना काम चलाएगी, फिर कंपनी को कुछ इनकम होगी जब किसानों की मांगों के प्रति पॉजिटिव रुख आएगा। तो हमने कहा नहीं, 2 महीने का टाइम नहीं देंगे, हम तो अभी बताओ इसमें यस या नो। तो हमें फिर उसमें एक तरह से प्रेशराइज किया गया कि नहीं, आपको 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा और अगर नहीं देते हो तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा था कि हम 15 किसानों को आप गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा धरना कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रशासन की हठधर्मिता ने इस तरह से हमें बेबस कर दिया कि नहीं, अगर आप मान लो यहाँ से धरना हटाने का नहीं कहोगे तो धरना तो हटेगा आज, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अब किसानों को पूरी तरह से उनको घेर रखा है और अगले 5 मिनट में उनको मार मार के भगा देंगे। तब मैंने कहा नहीं भाई, मेरी मौजूदगी में अगर पुलिस लाठीचार्ज करती और किसानों की पीठ पर लाठी पड़ती तो मेरे ऊपर भी पड़ती, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आज मैंने कहा आपने मुझे कैद करके और इस तरह से ये कर रहे हो, मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है। फिर हमें मजबूरन उस पर जो प्री लिखित समझौता था उस पर एक हस्ताक्षर करने पड़े और 2 महीने का टाइम देना पड़ा। तब जाके इन्होंने, और फिर भी इस धरना स्थल को इन्होंने यहाँ से मतलब धरने पे जो लोग बैठे थे उनको खदेड़ दिया था। बारूपाल जी, आज आप अनिश्चितकालीन धरना मत बैठा हो, अगर अब भी आपकी कंपनी संज्ञान नहीं ले तो अगलो पड़ाव कहाँ है? क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना पर तो आप बैठ चुके हो। नहीं, हम अब शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के किसान, ये जो एरिया ना बहुत मजबूत एरिया है, यहाँ के किसान बहुत मजबूत है और इस लड़ाई में ये पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से इनकी मांगों को मानना पड़ेगा, कंपनी को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों बात हुई? हाँ, जनप्रतिनिधि तो देखो जो किसानों के साथ हैं वो तो है, बाकी जो अभी जो जीते हुए हैं, जो पोस्ट पे पहुंच जाता है, जैसे कोई मंत्री रह गया यार, कोई पूर्व मंत्री और विधायक, वो लोग तो क्यों आएंगे? वो तो कंपनी से अच्छी मलाई मिल रही है उनको। किसी ने अपना कैंटीन चला रहे हैं और कोई किसी ने पेट्रोल पंप लगा लिया और सारे के सारे व्हीकल वहाँ तेल भरा रहे हैं, तो इन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो वो यहाँ से मौजूदा मंत्री पूर्व मंत्री तो यहाँ आएंगे नहीं। एक बार बातचीत तो हुई, बातचीत तो किसानों ने की होगी, लेकिन मेरे विचार से वो आएंगे नहीं। उनको किसानों से ज्यादा कंपनी की चिंता है और कंपनी को भी किसानों से ज्यादा उनकी चिंता है। कंपनी वाला जिताएगा? अब ये तो वो जाने भाई, वोट तो इन किसानों के लगे थे और वोट देते समय तो मैं बताऊं आपको, ये ढाणी पूछ ले प्रेमनाथ जी की ढाणी कहाँ, वहाँ ढाणी पहुंच जाएंगे।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ 137 दिन किसान धरने पर बैठे थे। इनको पूछ लो, एक दिन भी मंजू मेघवाल जो पूर्व मंत्री थी और मंजू बागमार जो मौजूदा मंत्री है, उन दोनों में से कोई यहाँ आके किसी किसान का हालचाल पूछा तो पूछो। कभी नहीं रा- आया। नहीं राज नहीं नहीं बारूपाल जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन भी राजस्थान मंत्री है तो बीजेपी। तो बिजी है, पर अपना क्षेत्र में तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। और मैंने देखा आजकल उनका, मैं देखता हूँ प्रोग्राम मंत्री जी का प्रोग्राम आता है ना, जैसे मैं अभी मान लो जा रहा हूँ उदयपुर, तो उदयपुर प्रवास के दौरान मैं इन लोगों से मिला, तो वो कई बार आते हैं कि जाइल प्रवास के दौरान, जाइल प्रवास क्या, जाइल तो उनका खुद का क्षेत्र है, प्रवास तो वो होता है जहाँ अपन दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जाइल प्रवास के दौरान हम इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इन लोगों से मिलेंगे। आप देख लो। करीबन 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, कामकाज की कहीं स्थिति रही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है बीजेपी, सेंटर में बीजेपी और स्टेट में बीजेपी। भाई देखो, काम काम काज के हिसाब से तो इन्होंने एजेंट नियुक्त कर रखे हैं, वो खुद तो क्षेत्र में आते नहीं हैं। उनके नाम पर किस तरह से कौन कौन से डिपार्टमेंट से बंदी जानी है, कौन से ठेकेदार से उगाई करनी है, वो सारी उगाई करने के लिए इन्होंने उगाई के लिए एजेंट तैयार कर लिए, और वो उगाई करके मंथली उनको भेजते हैं और कुछ हिस्सा उनका रह जाता है। बस इन्होंने तो एक तरह से राजनीति को सेवा नहीं, बिजनेस बना लिया है। नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है। अब वो घोषणाएं आप देखो केवल कागजों तक या अखबारों तक ही सीमित रहती है, घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती। कहीं लाग रही हो आपने कोई सुनवाई करी? इस चीज की तो वो सुनाई, मैं तो कह रहा हूँ, उनको किसानों से ज्यादा कंपनी की चिंता है, और कंपनी भी किसानों से ज्यादा उनकी चिंता करती है। तो दोनों का जो मिलाजुली का खेल है वो बिल्कुल लगा हुआ है, और वो अपने हिसाब से करेंगे। और मैं कह रहा हूँ किसानों के साथ वो कभी आके नहीं बैठ सकते। यहाँ तो जो रात दिन किसानों के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ता है, या रोज जो इनके बीच में बैठकर करता है, वही इनके साथ आ सकता है। दूसरे की यहाँ हिम्मत नहीं है, दूसरे कोई नहीं आएंगे। यहाँ तपना पड़ता है, किसानों के साथ बैठते हैं ना, तो जैसे मैं 137 दिन बैठा, तो यहाँ प्रत्येक दिन तपना पड़ता है। वो एसी में चलने वाले, तपने में उनको दिक्कत आती है। नहीं, आपकी वार्ता तो हुई, क्योंकि आप भी जाइल विधानसभा हो, बे भी जाइल विधानसभा हो। मैं तो देखो, जो किसानों के खिलाफ है, जो किसानों के हक की बात नहीं करते, मैं तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। झलको